कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मूनलाइट बाय मनीषा पे गाइड, जिसमें कि मैं आप सबका प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूँ, जिसमें स्किन, मेकअप, हेयर और नेल्स है, जो कि बेसिक से एडवांस तक की ट्रेनिंग दे रही हूँ। और जो मैं आप सबको ट्रेनिंग दे रही हूँ उसमें डीपली थ्योरी देती हूँ और डेमो देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना, बेल आइकन को भी हिट करना, जिससे आगे जो भी मेरी वीडियो जाएंगी तो आप सब मेरी वीडियो से जुड़ पाओगे। तो गाइज, मैं आज आप सबके साथ फेशियल किट्स की वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जब हम स्टार्टिंग में कोई ब्यूटी पार्लर चलाते हैं या फिर सलून चलाते हैं या फिर हम घर में भी ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करते हैं, तो हम कौन कौन सी किट रखते हैं और हमें कितने टाइप्स की फेशियल किट्स की ज़रूरत पड़ सकती है स्टार्टिंग में। तो आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। अभी क्या है कि सलून के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। तो जब हम स्टार्टिंग में जब भी सलून ओपन कर रहे हैं, हमें बहुत सारे फेशियल किट नहीं रखने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास जब क्लाइंट आता है, क्लाइंट को हमारा वर्क अच्छा लगता है या फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर क्लाइंट को पसंद आती हैं तभी वो हमारा रेगुलर कस्टमर बनता है ना, हमारे सलून में बार बार विजिट करता है हमारे पार्लर में। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम बहुत सारे फेशियल किट्स अगर रख लेंगे और फिर क्या होता है कि अगर क्लाइंट से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तो हम ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा अमाउंट में अगर फेशियल्स हम रखेंगे तो वो क्या होता है कि एक्सपायर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब आप न्यू पार्लर खोल रहे हो, जब आप न्यू सलून ओपन कर रहे हो, तो जब भी आप मार्केट में जाते हो और फेशियल किट लेने के लिए, तो सबसे पहले आप उसका मैन्युफैक्चर जो डेट होता है ना उसको देखो। जो हाल फिलहाल के बने होते हैं जो डेट वाले, वही लेना, उसको बहुत केयरफुली देखना। ये चीज़ जरूर नोटिस करना। अगर आप किसी शॉप से ले रहे हो तो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को मंगाते हैं तो हमें कभी कभी पता नहीं लगता कि जो प्रोडक्ट्स है कब के बना हुआ है, और लेकिन अगर हम मार्केट में जाकर लेते हैं तो हम उसको अच्छे से देखकर ले सकते हैं। हम जो भी प्रोडक्ट्स लाते हैं वो पुराने डेट का ना हो, वो हाल फिलहाल में बना हो, ऐसा देखकर लाएं। कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा रन नहीं करता, तो वो हमें 2 इयर्स तक भी प्रोडक्ट हमें रखना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम कौन कौन से फेशियल किट्स रख सकते हैं। तो गाइज, ये देखिए, ये सारा जो फेशियल किट है अभी मेरे पास है इस समय। तो फ्रेंड्स, जब हम पार्लर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इस तरह से किट्स ले लेते हैं। आपको कौन कौन से फेशियल किट लेने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। हम अपने नए पार्लर में स्टार्टिंग में कौन कौन से फेशियल किट्स रख सकते हैं। आप चाहो तो 3-4 ही इनफ होता है। स्टार्टिंग में 3-4 किट्स ही इनफ होता है। और अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप कई टाइप्स के रख सकते हैं। स्किन के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं। तो गाइज, पार्लर में सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो फ्रूट फेशियल की होती है। गाइज, फ्रूट फेशियल जो है अपने पार्लर में आप चाहे हर्बल लेकर रखो या अरोमा का रखो या आप किसी भी अच्छे ब्रांड का रख लो। जैसे तो फ्रेंड्स, ये शहनाज हुसैन का फेशियल किट है और ये 5 स्टेप है। ये जो फेशियल किट है इसमें इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से ट्यूब में दिया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से ट्यूब में दिया हुआ है। ये 5 स्टेप है और इसे आप चाहो तो 2 बार में कर सकते हो। 2 बार क्लाइंट को इसका फेशियल दे सकते हो, या तो फिर एक बार अच्छे से फेशियल जाएगा और क्लीन अप जाएगा। ये अच्छी रेंज में होता है। एक फ्रूट फेशियल आप कोई नॉर्मल रेंज का भी रख लो, हर्बल रख लो। जैसे कि ये है फ्रूट फेशियल, ये लस्टर ब्रांड का है फ्रूट फेशियल और ये 6 स्टेप्स है, ऑल टाइप स्किन के लिए है। और इसका जो फेशियल है, इस तरह के जो फेशियल्स आते हैं नॉर्मल रेंज में, ये 300 से 400 में हमारे एरिया में पार्लर में किए जाते हैं। तो इसलिए मैंने भी इसका, जो कुछ क्लाइंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ 300 ही पे करते हैं, तो उनके लिए ये वाला फ्रूट फेशियल है। आप चाहो तो इस रेंज में भी एक रख सकते हैं। सलून में सबसे ज़्यादा जो डिमांड होता है वो फ्रूट फेशियल का ही होता है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जितने ब्रांड्स का रखना चाह रहे हो आप रख लो। ये पपाया फेशियल है, इसको भी हमेशा अपने सलून में रखें,
एक पपाया फेशियल जिनकी स्किन पे ब्लेमिसेस है, जैसे पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन है, उसके काम आता है। उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है और स्किन भी ब्राइट करता है, टैन भी रिमूव करता है। तो इस तरह से एक पपाया फेशियल ज़रूर रखें, जो कि लो रेंज से मीडियम रेंज में आप कर सकते हैं। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग आपका सलून कहाँ पे है ये डिपेंड करता है। और सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल रेंज दिखा रही हूँ। एक इसी ब्रांड का मैंने एंटी टैन फेशियल लिया था। ये गाइज इसका जो रिजल्ट है वो ऑसम है। इसको भी आप 3 से 400 या 500 जैसा एरिया हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लाइंट के फेस में जितनी भी टैनिंग होती है वो रिमूव हो जाता है। इसका रिजल्ट इतना ऑसम है कि जैसे कोई हम अच्छे रेंज के जो फेशियल होते हैं वो क्लाइंट को देते हैं, तो इसका भी मतलब इफ़ेक्ट उतना ही आता है। इससे जो हमारी स्किन पे टैन पड़ी है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाती है और ब्लैकनेस जो है रहती है वो भी रिमूव होती है, स्किन जो है ब्राइट दिखती है। हाँ, तो एक इस तरह से भी इस रेंज में भी आप फेशियल रख सकते हैं। तो इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है गोल्ड फेशियल की। तो गोल्ड फेशियल मैंने लोटस की हर्बल वाली ली है। ये देखिए इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, ऑल स्किन टाइप के लिए है। फ्रेंड्स, इसमें ये जो है 4 स्टेप फेशियल किट है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पैक करके रखा हुआ है। इस तरह से मैंने पैक करके रखा हुआ है इसको, क्योंकि मैंने एक क्लाइंट पे ये फेशियल दिया है, उसके बाद इसमें प्रोडक्ट बचा रहता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से इसमें प्रोडक्ट बचा रहता है। आप चाहो तो एक क्लीनअप इससे निकाल सकते हो। इसमें फर्स्ट स्क्रब दिया है और सेकेंड जो है वो एक्टिवेटर है, और जो थर्ड स्टेप है इसका वो मसाज क्रीम है, इस तरह से दिया हुआ है। और जो फोर्थ स्टेप है वो मास्क है। इस तरह से जो पैक होता है, मास्क जो होता है वो दिया हुआ है। इसमें क्लींजिंग नहीं है, क्लींजिंग मिल्क नहीं है। जब आप क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो तो क्लींजिंग मिल्क आप किसी और ब्रांड का यूज करें। तो गाइज इस पे मेंशन हुआ है कि ये ऑल स्किन टाइप्स की है, बट इसका जो बेटर रिजल्ट है गाइज वो मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए होता है। देखिए, क्योंकि हमें जो थोड़ी सी डस्की स्किन होती है या फिर थोड़ी डार्क स्किन होती है उस पर कभी भी गोल्ड फेशियल नहीं देना चाहिए, उससे स्किन और ज़्यादा डार्क दिखती है। तो ये सिर्फ मीडियम टू फेयर स्किन को दें। इसके बाद नेक्स्ट है लोटस का पर्ल फेशियल। गाइज ये लोटस का पर्ल फेशियल है। आप चाहो तो इसका डायमंड भी रख सकते हो। तो गाइज ये जो है ये डार्क टू मीडियम स्किन के लिए बेस्ट होती है पर्ल फेशियल। आप इसको फेयर स्किन टोन पे भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा फेयर जो होती है उस पर भी आप दे सकते हैं। अगर आप अपने सैलून में कोई डायमंड किट नहीं रखना चाह रहे हैं तो ये पर्ल भी है तो चल जाएगा। जैसे कि लोटस की गोल्ड फेशियल किट में 4 स्टेप दिया हुआ था, वैसे भी इसमें लोटस के पर्ल फेशियल में भी 4 स्टेप दिया गया है, जिसमें कि फर्स्ट स्क्रब है, सेकेंड है एक्टिवेटर, थर्ड है मसाज क्रीम और फोर्थ जो है वो मास्क है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आप किसी और ब्रांड की क्लींजिंग मिल्क आप क्लाइंट पे दे सकते हैं। और अगर कोई जेल ऐड करना चाह रहे हैं, किसी प्रकार का सीरम यूज करना चाह रहे हैं तो आप किसी और ब्रांड का ले सकते हैं। और स्टार्टिंग में हो सके तो आप सिर्फ इसी तरह से 1 या 2 किट लें, क्योंकि हम सारे जो ब्रांड्स हैं इस तरह से अगर हम बड़े बड़े जो डब्बे आते हैं जिसमें कि कई सारी इस तरह की छोटी छोटी फेशियल किट्स होती हैं, आप चाहो तो 1 से 2 स्टार्टिंग में ही रखें, क्योंकि जब एक करके फेशियल किट निकल जाएगा फिर उसके बाद आप परचेज करते रहना। तो फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट फेशियल किट है ये है ब्लॉसम कोचर की अरोमा मैजिक। जी ये बेस्ट फेशियल किट है। आप चाहो तो जब ब्राइडल की पैकेज बना रहे हो, जब ब्राइडल की पैकेज में सिटिंग्स दे रहे हो तो उसमें एक बार ये दिया जा सकता है। ये ब्राइडल ग्लो है, ये ब्राइडल ग्लो फेशियल है। आप सिटिंग्स में एक बार आप ये फेशियल दे दो, चाहे इसका 2 से 3 बार आप ब्राइडल के लिए फेशियल कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो ऑसम है। ये ऑल स्किन टाइप्स है, इससे हमारी स्किन पे नेचुरल ग्लो आती है। तो ये फेशियल आप एक ज़रूर रखें। तो गाइज ये जो नेक्स्ट फेशियल है सेरेल्स का है, ये एंटी एजिंग फेशियल है।
आप सेरेल्स ब्रांड बहुत अच्छा है, आप प्रोफेशनल रेंज में जाना चाहते हैं तो सेरेल्स का जो है प्रोडक्ट ज़रूर रखें, इसके ऑसम रिजल्ट आते हैं। इसमें के मेरे पास 2-3 और फेशियल्स है जो कि निकल चुके हैं, जो मैंने कि क्लाइंट के ऊपर कर दिया है। गाइज एक वाइन फेशियल है, मैंने ये आस्था वेरी का वाइन फेशियल रखा है और ये स्किन पे नेचुरल ग्लो देता है, जो कि रिंकल को भी रिमूव करता है और इससे स्किन पे जो हमारे मॉइस्चर है वो बैलेंस होता है। आप चाहो तो वाइन्स में भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, आप कोई भी ब्रांड्स रख सकते हो। आप अपने सलून या पार्लर में फेशियल ट्रीटमेंट करते हैं तो इस तरह से किट आप रख सकते हैं, इसका भी रिजल्ट बहुत औसम होता है। फेशियल ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं आगे आपसे डीपली वीडियो शेयर करूंगी कि आप फेशियल ट्रीटमेंट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट ज़रूर रखें। तो गाइस ये मेरे पास ये VLCC का मेला वाइट किट है एंड नेक्स्ट है, और जो नेक्स्ट किट है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक जो मैंने रखा है वो O3+ का प्रोफेशनल रेंज है। गाइस ये वाइटनिंग फेशियल किट है और इसमें 6 स्टेप दिए हुए हैं, दिया हुआ है। देखिए ये छोटे छोटे से कंटेनर्स हैं और ये 6 स्टेप फेशियल है, वाइटनिंग फेशियल किट है। इससे स्किन पे ग्लो आती है, फेयरनेस आती है, तो इसको भी आप रख सकते हैं। तो गाइज इस तरह से जो 4 स्टेप वाले फेशियल किट आते हैं आप रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बॉडी पॉलिशिंग के लिए भी क्लाइंट आते हैं, तो बॉडी पॉलिशिंग में इसका जो रिजल्ट होता है बेटर होता है। और ये देखो ये डॉक्टर रशल का पर्ल फेशियल है, ये डॉक्टर रशल का पर्ल का प्रोडक्ट है और ये ऑल टाइप की स्किन के लिए है। आपके पास अगर क्लाइंट आ रहा है बॉडी पॉलिशिंग के लिए, इस तरह से आप 4 स्टेप के लिए प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो बॉडी स्क्रब है गाइज, इस तरह से देखिए ये फेस एंड बॉडी स्क्रब है। देन ये पर्ल का क्रीम है, फेस एंड बॉडी क्रीम है दिया है सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड जो है वो पर्ल का ये बॉडी एंड फेस जेल दिया हुआ है। एंड फोर्थ जो है वो आपको टेरेसो का ये भी पर्ल का ही है। ये जो फेस पैक है, बॉडी पैक है, आप जिस तरह से इसको यूज करना चाहते हैं एक रख लें, क्योंकि हमारे पास जब ब्राइडल के लिए कोई आता है या फिर कुछ ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जो बॉडी पॉलिशिंग कराते हैं तो ये काम आता है। और साथ ही साथ आप चाहो तो एक एलोवेरा जेल रख सकते हो। कभी कभी किसी क्लाइंट पे जब हम वर्क करते हैं, जब उनको सर्विस देते हैं, तो उनकी स्किन अगर सेंसिटिव होती है तो उनकी स्किन पे जो है वो रेडनेस आ जाती है या रैशेस पड़ जाते हैं, तो इस तरह से एलोवेरा जेल भी आप रख सकते हैं, ये बहुत काम आता है। नेक्स्ट फेशियल है VLCC का डायमंड फेशियल किट, और ये जो फेशियल किट है ये 6 स्टेप्स की है। आप इस तरह से इस पर जो मेंशन किया हुआ है आप दे सकते हैं। और इस छोटी सी फेशियल किट में 2 बार हम फेशियल कर सकते हैं। और ये डस्की स्किन के लिए बेस्ट फेशियल किट है। सावली स्किन पे फेयरनेस आती है और जो टैन है वो रिमूव होता है, स्किन पे ग्लो आती है और शाइन भी आ जाती है, तो इसको भी रखें। एंड जो ये नेक्स्ट किट है ये है लोटस हर्बल्स का वाइट ग्लो, जो कि इंस्टा ग्लो है। अगर आपको किसी पार्टी में जाना हो, किसी मैरिज में जाना है, कहीं भी किसी टाइप की पार्टी में जाना है, आपके पास टाइम नहीं है और अगर इस फेशियल किट को कराना चाहते हैं तो ये बेस्ट फेशियल किट है, इसको भी आप रख सकते हैं। ये फेशियल किट से फ़ायदा ये है कि हमारे पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, कम टाइम में अगर ग्लो चाहिए तो हम लोटस का इंस्टा ग्लो फेशियल करा सकते हैं। और फ्रेंड आप चाहें तो ब्लॉसम कल्चर का अरोमा मैजिक का ये पर्ल फेशियल भी अपने सैलून में रख सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप के लिए होता है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी होता है और स्किन फेयरनेस का भी वर्क करता है। और आप चाहे तो ब्राइडल पैक की पैकेज जो बनाते हैं उसमें सिटिंग में भी इसको दे सकते हैं। और ये देखिए इसका इस तरह से स्टेप्स है, ये 7 स्टेप होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप सबको फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।